आज कुछ नया नहीं है, लेकिन जो होली स्पिरिट ने मुझे हार्ट में डाला वो ये है, आज बहुतों की आंखें खुलेंगी। प्रेज गॉड। बहुत बार ये वचन हमने सुना देखा, लेकिन आज कुछ लोग ऐसा अनुभव करेंगे, क्योंकि जो मैंने देखा है मुझे श्योर है 100% वो सच है। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ऐसा अनुभव करेंगे कि उनको लगेगा कि इस तरीके से मैंने क्यों नहीं किया कभी। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग उस दृष्टांत के बारे में सीख रहे हैं जिस दृष्टांत के बारे में यीशु मसीह ने कहा इसको ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं तो समझा। बाइबल में जो भी यीशु मसीह ने कहा है कुछ भी नहीं समझ में आएगा। दूसरे शब्दों में, अगर ये समझा तो सब कुछ समझ में आएगा। प्रेज गॉड। मैं हालेलुया। सच बता रहा हूँ, अपने शुरुआत का क्वालिटी टाइम मैंने इस दृष्टांत पे दिया। अगर यीशु कह रहा है ना तो इट्स नॉट अ जोक। अगर वो कह रहा है ये समझा तो बाकी सब समझ में आएगा, ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, तो कितना ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो दृष्टांत इतना आसानी से यीशु मसीह ने समझाया कि एक किसान का एग्जाम्पल दिया। बीज का एग्जाम्पल लिया कि एक किसान जैसे बीज को छिड़कता बोलते हैं ना, यस, छींटता है, ऐसे बीज को छींटता है। ऐसा थोड़ी डालता है एक एक, ये एक फिर बोया, फिर दूसरा, फिर बोया, ऐसा तो नहीं करता है ना। वो क्या करता है, छींटता है। फिर कोई कहाँ गिरता है, कहाँ गिरता है, कहाँ। तो वो जो किसान जो बीज छींटता है, क्यों छींट रहा है, ताकि फसल आए। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। एक बीज बोया, दूसरे 100 आए। प्रेज गॉड। तो बीज को इसीलिए छींटता है कि फसल मिले, और मैं और घर ही नहीं पूरा गांव खाए। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। तो किसान बीज को जब भी छींट रहा है तो अलग अलग जगहों पे प्रभु ने दिखाया कि वो बीज गिरे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। वो बीज क्या है, वचन। दृष्टांत हमको समझा रहा है कि वो बीज वचन है। वचन है। बीज का उदाहरण, वचन को बीज दिखाया है वो दृष्टांत में, एग्जाम्पल में, कि वचन जो है बीज है। जैसे किसान बीज को बोता है और फसल आती है, वैसे ही वचन जो है वो बीज है। हम लोगों को अपने हृदय में, हमारा हृदय जो है वो भूमि है। जैसे किसान भूमि में बीज को बोता है, हम लोग भी अपने हृदय में वचन को बोने का ये दृष्टांत में समझाया है। लेकिन जब बीज छींटे जाते हैं तो एक सब लोग उसको ग्रहण नहीं करते। कुछ मार्ग के किनारे गिरते हैं, कुछ पथरीली भूमि पे गिरते हैं, कोई कांटों के बीच में गिरते हैं, कुछ अच्छी भूमि पे गिरते जो बढ़ते हैं, फलते हैं। तो पहले जो हैं, जो मार्ग के किनारे गिरते हैं, वो लोग फल नहीं लाते। जो पथरीली भूमि में गिरते हैं वो लोग भी फल नहीं लाते। जो कांटों के बीच में गिरते हैं वो लोग भी फल नहीं लाते। जो अच्छी भूमि पे गिरते हैं सिर्फ वही फल लाते हैं। उसमें भी हमने देखा स्टेजेस है, कोई 30, कोई 60, कोई 100। प्रेज द लॉर्ड। इतना क्लियर है ना। तो हम लोग देख रहे थे मार्ग में गिरने वाले बीज जो हैं, उसका वो हृदय की जो कंडीशन है,
उसके बारे में हम लोग सीख रहे थे। ओके, Yes. तो हम लोगों ने वो गीत गाया पिछले मीटिंग में, बोने वाला बीज बोने चला। तो उसमें एक स्टेंजा ऐसा है कि उसके कलाम को सुनते हो तो समझो भी। क्यों कह रहा है? उसके वचन को अगर सुन रहे हो तो सुनते हो तो समझो भी। समझो, क्योंकि ये पहले जो हैं, जो मार्ग के किनारे गिरे, उनके हृदय की कंडीशन ऐसी है, वो सुनते तो हैं पर लेकिन समझते नहीं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो लोग सुनते हैं, उनको मालूम है प्रभु कौन है, उनको मालूम है यीशु कौन है, उनको मालूम है वचन क्या है। वो लोग सुनते हैं, बहुत सुनते, लेकिन समझते नहीं। ये पहले वाले वैसे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा वो समझ नहीं रहा है, क्योंकि वो ऐसा सुनेगा, आपको लगेगा यार सबसे अटेंटिव तो यही है। लेकिन कैसे पता चलेगा? बाद में पता चलेगा आपको। समझा नहीं, समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Important. Yes. फिर हमने मत्ती का 13 का 19वां वचन देखा कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता नहीं है, अगर उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। इंग्लिश में लिखा है चोरी करके जाता है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है चोर आता है चोरी करने, फिर घात करने और हत्या करने। तो बात को समझो आप। वो वचन कहता है चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने। जब भी उसको नाश ही करना है तो डायरेक्ट नाश क्यों नहीं करता है? दी एंड करने का ना, डायरेक्ट। पहले चोरी क्यों कर रहा है? घात क्यों कर रहा है? नाश बाद में नाश कर रहा है। तो क्यों पहला चोरी है, फिर घात है, फिर नाश है? अगर प्रभु ने पहला रखा, उस वचन में पहला बताया है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चुरा ले जाता है। हाँ, सीधा क्यों नहीं नाश कर रहा है? रहेगा तो वचन नहीं रहेगा, वचन नहीं रहेगा तो पावर नहीं रहेगा। प्रेज गॉड। Praise God. किसान बीज बोया, वो बीज जमीन के अंदर है, वो अंदर ही अंदर बढ़ रहा है, फिर बाहर आता है। पहले अंदर काम चालू है। ओके, अभी उसको वो फसल नहीं आए करके डिस्ट्रॉय करना है। फसल नहीं आए करके डिस्ट्रॉय करना है। तो बेस्ट क्या है? बीज को लेना। हाँ, चोर ने चोरी किया, फिर घात किया, फिर नाश किया। अगर वो चोर चोरी नहीं कर पाएगा तो घात नहीं कर पाएगा, तो नाश नहीं कर पाएगा। Praise God. अगर चोरी कर लिया तो ही वो घात कर पाएगा, तो ही वो नाश कर पाएगा। समझ में आ रहा है? Yes. मतलब वो जो वचन अंदर हमारे हृदय में पहले सील नहीं है ना, तभी तो चुरा लिया। चुरा लेगा। अगर सील नहीं है तो चुरा लेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई चोर आया, आप देख रहे हो कि आप तो गए थे मस्त बाहर, और अभी आए हो तो देख रहे हो कि दरवाजा खुला हुआ है। थोड़ा अंदर जा रहे हो क्योंकि आपका अभी दरवाजा खुला हुआ है, आपका सीधा ध्यान अपनी तिजोरी में आता है, सीधा उधर ही भागते हो जिधर तिजोरी है। फिर आपको पता चलता है तिजोरी भी खुली हुई है। फिर
वो जो डब्बा है आपका तिजोरी के अंदर, फिर वो डब्बे पे ध्यान जाता है कि अरे वो भी खुला हुआ है, और जो कुछ आपने रखा था वो दिखाई नहीं दे रहा है ही नहीं। अभी मुझे बताओ, चोर चोरी करके चला गया, अभी बाजू वालों को आपको आके बता रहे कि चोर आया था, बताने का जरूरत है क्या? आपको दिख रहा तो है। दिख रहा है, कुछ है ही नहीं भाई। इसमें कोई नहीं भी बताए कोई तो भी पता चल गया ना, मेरे चोरी हो गया, यस, सब चोरी हो गया। तो दैट मीन्स अगर हमारे जीवन में वो जो बीज है, वो जो वचन है, अगर वो वचन को हम फील करते हैं तो वो हम रिजल्ट प्रार्थना करेंगे वचन को लेकर, तो वो रिजल्ट भी आएगी। अगर ये परमेश्वर का वचन अगर हमने अंदर हृदय में सील नहीं किया, समझा नहीं, तो हमारे जीवन से प्रकट होगा कि ये मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है वचन। यस, तो वचन को हमें समझना है और प्रेयर करनी है, उसके बाद फल को पाएंगे हम। मेडिटेट करना। मेडिटेट जब करेंगे हम, यस यस, फल लाना है। फल लाना है। हाँ, तो उसको वाटरिंग करनी है हमको। तो मीन्स वो मेडिटेशन हमें, जैसे आपने सिखा है कि मेडिटेट करो वचन के ऊपर, तो जैसे फर्टिलाइजर देते हैं, तो इसको भी हमें विश्वास की खाद देनी है। Praise God. प्रेज गॉड। मानते हो तो दिल में रखो, और वो जो कहता है वो करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर वचन को मानते हैं तो अपने दिल में रखने का, क्योंकि फसल वो बीज लेकर आएगा। फसल कौन लेकर आएगा? बीज। वही बीज जो आपने अपने हृदय में बोया है वही लेकर आएगा। तो अगर प्रभु की बात मानते हो तो उसको दिल में रखना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मानते हैं सब लोग? यस। अभी प्रूव करता हूँ 5 मिनट में। कोशिश। हालेलुया। हालेलुया। निकालेंगे मरकुस 11 का 24, पेज नंबर 70। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। जब तुम प्रार्थना कर रहे हो ना, तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया तुम्हें है मिल गया है, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो तुमने मांगा ना, अगर तुमने विश्वास किया कि मिल गया है, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का वचन बोलता है, मेरे मार खाने से तुम चंगे होगे। रॉन्ग। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। चंगे हो गए हैं, यस, पास्ट में हो गया है। यस, आज हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि यीशु ने पास्ट में मेरे लिए कोड़े खाए, यस, उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। यस, प्रेज गॉड। ये प्रेयर कैसी है? पास्ट टेंस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। 23वां वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ यीशु मसीह सच सच कुछ बता रहा है यहाँ पे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे जो कोई पहाड़ से, तू मतलब उखड़ हमने जा। देखा कि जो जीवन में पहाड़ बन के मुसीबतें जो आती हैं, संकट, बीमारियां, मुसीबतें जो भी आती हैं, पहाड़ के जैसी आती हैं, बराबर। यस, तो वो पहाड़ बन के आके खड़ी है सामने, तो उसको क्या करने का है? और ऐसा बोलने का है, आबेल मुझे मार। नहीं, उखड़ जाओ यीशु के नाम में। अभी बुखार की दुष्ट आत्मा आई, क्या बोलोगे सिस्टर उसको? बुखार की आत्मा निकल जा, यीशु उखड़ जा और यीशु के नाम में निकल जा, समुद्र में जा। समुद्र में जाके और पड़। फिर लौट कर ना आना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। पड़। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। घुटने में दर्द है, दर्द की आत्मा निकल यीशु के नाम से, उखाड़ते हैं उसको। स्टोन है, पथरी है,
उखाड़ते हैं यीशु के नाम से। पथरी की आत्मा उखड़ जा। गरीबी है, गरीबी को उखाड़ते हैं यीशु के नाम से और समुद्र में फेंकते हैं। पति स्मोकिंग करता है, पति की आत्मा स्मोकिंग की आत्मा उसको उखाड़ना है क्या? नहीं, उसके अंदर जो स्पिरिट है उसको उखाड़ना है ना। यस। फिर बोलोगे बोल रहा है पति को उखाड़ो, दोनों समुद्र में जाएंगे ना फिर तो। हालेलुया। हालेलुया। तो ये वचन कहता है उखाड़ कर समुद्र में फेंकना है। यस। दिख रहा है लड़का बराबर पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको देख रहे और फिर वो बोल रहे पढ़ना नहीं, पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं, करा नहीं, करा नहीं। हम लोग क्या कर रहे, हम लोग मांगते लेकिन मिलता नहीं है। उसका कारण है, उसका कारण यही है वचन को समझते नहीं। यस। अगर समझा तो विश्वास करोगे। मतलब 11:24 फिर से पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो हाँ, तो प्रतीति कर लो, प्रतीति विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। कि तुम्हें मिल गया। मिल गया है। मिल गया है। धीरे आजा, एग्रीमेंट प्रेयर करते हैं यार। मेरे को पैड चाहिए, आईपैड में कागज बना बना के थक गया हूँ। जहां पे भी खोल रहा हूँ कागज ही कागज गिर रहे। अभी मैं कागज नहीं बनाना चाहता हूँ ज्यादा। तो बोला आओ पापा प्रेयर करते। अभी मैं इसके साथ प्रेयर करने बैठा, इसका महंगा प्रेयर। मैं देख रहा हूँ सैमसंग, ये देख रहा है आईपैड, ये देख रहा है एप्पल। देख ही नहीं रहा है, बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। प्रोसेसर M2 और आईपैड और इतना स्क्रीन और ये कलर और एप्पल। मैंने बोला भाई रुक तू, रुक। जब तक मैं एग्री नहीं हो रहा था ना, आईपैड आ ही नहीं रही थी। फिर फाइनली मैं इसके साथ एग्री हुआ, Praise God. और जिस दिन एग्री हुआ सब कुछ वही होने लगा। Praise God. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अभी मोबाइल काम नहीं कर रहा है। इसको मैंने पूछा क्या बोल रहा है, कौन सा मोबाइल? खड़ा हो जा। कौन सा मोबाइल? मिलने वाला है मोबाइल? मिल गया है, बोल रहा मिल गया है। Praise God. कौन सा मोबाइल? आईफोन। 14 Pro कलर? Black. अभी कंफ्यूज है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. देखो समझो, बैठ जा बैठ जा, बाद में बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अगर आप प्रेयर कर रहे हो और आप विश्वास कर रहे हो मिल गया है, तो भी नहीं मिल रहा है। पता है क्यों? वहां पे आप प्रेयर कर रहे हो, मेरे को चंगाई मिल गई है, फिर भी आके प्रेयर कराते हो। चंगाई प्रभु देगा। आप प्रेयर करो ना, प्रभु करेगा। भाई आप आज प्रेयर करो ना, हाथ रख के प्रेयर करो ना, प्रभु करेगा। अब बिजनेस के लिए प्रेयर करो ना, प्रभु करेगा, बढ़ाएगा। क्यों? सीखा नहीं।
अगर इस वचन के अनुसार प्रेयर किया और मैंने विश्वास किया कि मुझे मिल गया है, तो मिल गया है तो फिर से मांगूंगा क्या? नहीं। हाँ, जब ही मिल गया, मैंने प्रेयर किया, वो वचन को मैं यहाँ तो समझा ही नहीं। अगर मैं फिर से मांग रहा हूं मतलब ये वचन मैंने नहीं समझा, समझा नहीं। तो समझा नहीं तो पाया नहीं। नो रिजल्ट, नो फसल। अगर मैंने विश्वास किया, उसके कलाम को सुनते हो तो समझो भी, दिल में वो बोया बीज है, उसको जरा तुम सींचो भी। वो सींचो अभी उसको। वो बीज आपने जो बोया, आपने जो प्रार्थना किया, मैंने बहन को बोला हॉल के लिए, कुर्सी के लिए, साउंड सिस्टम के लिए, रिकॉर्डिस्ट के लिए, हर चीज के लिए प्रेयर करने का मिल गया, प्रभु तूने दे दिया, और धन्यवाद करने का, बस धन्यवाद देते रहने का। थैंक यू। अभी मैंने लगा दिया उसको काम पे, और 2-3 जनों को लगा दिया काम पे। करो, करते रहो, धन्यवाद देते रहो। हमको बड़ी बड़ी चर्चेस दिखती है, लेकिन वो चल कैसे रही है वो समझने की कोशिश हम नहीं करते। अरे उधर ये काम हो रहा है, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, वो फाइंड आउट करो। क्या कमी है उनमें और मुझ में? आप प्रीचर को कंपेयर कर रहे हो कि वहां पे जो काम हो रहे हैं उनको कंपेयर कर रहे हो? किसको कर रहे हो? अगर वहां पे जो काम हो रहे हैं उनको कर रहे हो, तो बैकग्राउंड में वहां पे कौन कौन काम कर रहा है वो भी देखो। यस। जड़ मजबूत करनी, जड़ में काम। हाँ, उसका रूट सिस्टम चेक करो, वहां का रूट सिस्टम चेक करो, फल को मत देखो सीधा, रूट देखो कितना गहरा है, कि कितने भी तकलीफें आ रही हैं वो हिल नहीं रहा है पेड़, वो गिर नहीं रहा है, खड़ा ही है, अड़ा ही है। प्रेज गॉड। तो हम आने वाले इसमें सीखेंगे मार्ग के किनारे। क्यों हम लोग दूसरे के इसमें अभी भी दूसरे की प्रेयर में बिलीव करते? क्योंकि ये वचन समझा ही नहीं, रटा हुआ है मरकुस 11:23-24, लेकिन समझा नहीं है। अगर समझा तो आप देखो एक ही प्रेयर कितनी बार करवाते हो, और दूसरों की प्रेयर के ऊपर आपको इतना भरोसा रहता है, अपनी प्रेयर पे नहीं, क्योंकि समझा नहीं। ये वचन उतरा नहीं है अभी तक, हड्डी मांस बना नहीं है अंदर। जिस दिन ये बन जाएगा ना, आप जो मांग रहे हो, वचन कह रहा है, क्या कह रहा है 24, देखो धीरे धीरे उसको पढ़ो, समझने की कोशिश करो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। प्रतीति कर लो, विश्वास करो कि मिल गया है, विश्वास करो और धन्यवाद दो। आपने अपने पति के अंदर से दारू की आत्मा को उखाड़ के समुद्र में फेंकने की आज्ञा दी, उसके बाद आपको विश्वास करना है, उसको धन्यवाद दो। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि वो आत्मा निकलकर समुद्र में चली गई, मेरा पति बिल्कुल इस लत से बाहर आ चुका है, यीशु नासरी के नाम से। मेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए हैं, यस, आमेन, वो बढ़ रहे हैं यीशु के नाम से। यस, हालेलुया, थैंक यू। मेरा बिजनेस, उसमें जो घटी थी, कमी थी, उसकी आत्मा को उखाड़ कर मैंने समुद्र में फेंका, अब बिजनेस सच में अच्छे से चल रहा है यीशु के नाम से। विश्वास करो, धन्यवाद दो। क्या हम करते हैं ऐसा?
कि एक ही हफ्ते में एक बार प्रेयर कराया बिजनेस के लिए, 4 दिन के बाद वापस कराते हैं, अल्ले न तो चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा है। प्रेयर कराया ना उस दिन, हाँ थोड़ी मूवमेंट आई लेकिन फिर चल नहीं रहा है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, टमाटर भी घर पे, मिर्ची भी घर पे, करी पत्ता भी घर पे। मैंने बहन को बोला कि ये टमाटर ऐसे आपके इधर समझो टमाटर देखे, मैं बोला ये टमाटर अगर मेरे को अपने घर पे चाहिए तो, बोला ये बीज हैं, पैकेट लेके आई बहुत सारे, ये बीज हैं, इनको आपको बोना पड़ेगा। अगर ये बीज मैं लेकर आऊंगा और यहाँ पे आके बोऊंगा, ओके मैं इनको बोला टमाटर, सिस्टर ये टमाटर आपके जैसे ये अपने को चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा थोड़ी बोलेगी ये गमला लेकर जाओ, ऐसा बोलेगी क्या? ये गमला लेके जाओ आप, मेरे पास और भी हैं। ब्रदर बोले दे भी तो हम ले भी जाएंगे, पर वैसी केयर आपको करनी लेकिन पड़ेगी जो लेकिन मैं- आपने मेरे को दे दिया गमला सीधा रेडी, हाँ, उसको मेरे को मालूम ही नहीं है कैसे संभालना है, करनी है, केयर कैसे करनी है, कैसे करनी कुछ भी नहीं मालूम है, ये तो रेडीमेड हो गया। मेरी सास ने इतना बड़ा ताबूत भेजा है, वो सारे ग्रेन्स को पीसने का, चक्की चक्की। अच्छा, जब से आई है वो चक्की चली ही नहीं है, उसमें सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है लेकिन गुजराती में। सिस्टर को गुजराती आती है ना? इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, नॉलेज है कैसे चलानी है। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, जब तक मैं उसको खुद चलाऊंगा नहीं, मेरे को समझ में आएगा क्या कैसे चलनी है? नहीं। अभी तो दिख रहा है यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, वहां पे भी कुछ है, ये सारे इसने भी क्या किया, सब एक साथ चालू कर दिए कुछ नहीं। और पिसना चालू हो गया, डर 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 डर। लेकिन थोड़ी देर के बाद मशीन बंद। क्यों? समझा नहीं, इसने कोशिश किया समझने का लेकिन समझा नहीं बराबर कि क्या किसका क्या मतलब है। तो किसका क्या मतलब है समझा नहीं, अब मशीन जो बंद हो गई ये बना पाएगा क्या? नहीं। अगर वचन को सुना, समझा नहीं, दुष्ट आकर चुरा के लेके जाता है। समझना वेरी इंपॉर्टेंट। वो बीज मेरे को देंगी और वो बीज आकर जब मैं खुद बोऊंगा, फिर वो मुझे प्रोसेस समझाएंगी कि भाई ऐसे किया करो, सुबह सुबह इसको बोने के बाद है ना, और ये कुछ अलग से पैकेट भी देंगी, ये खाद है ऐसे भी मिलती है, नहीं तो आप अब जैसे जीतू भाई के घर में गए, अंडे का छिलका डाल दो और क्या 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 कुछ तो भी डालते रहते लोग, तो फिर वो जल्दी बढ़ेगा। तो मतलब मैं घर पे वो बीज लेके आकर बोऊं, उसके बाद मेरे को उसका केयर भी करना है कि नहीं? यस। पानी देना है, खाद देना है। कि मैं उन्होंने बीज दिया और मैं इधर टेबल पे आया, बीज को रखा, मैंने बोला देखो बीज, तुम आए हो कशिश सिस्टर के घर से, वहां पे तुमने ऑलरेडी टमाटर दिए, अभी वचन कहता है कि विश्वास करो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बीज आशीषित हो जाओ, मेरे हाथ तुम पे पड़ रहे हैं, ये बीज सुनो, अभी के अभी टमाटर में कन्वर्ट हो जाओ। मैं बोझ से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा, हमारे स्वर्ग और पृथ्वी के रचनहार, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने वाले, आदि और अंत, ये बड़े 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 शब्दों को लेके मैं प्रेयर कर रहा हूं, पूरे बोझ के साथ रोककर भी प्रेयर कर रहा हूं। वो टमाटर बदल जाएंगे ना? नहीं। नहीं। क्यों? प्रोसेस इतना प्रेयर किया, है कि वो मट्टी में ही, भूमि में ही
अपने आप में वो न्यूट्रिशन लेके वो बीज को वो बढ़ाएंगी। वो तो आप ही प्रार्थना का क्या रोल है? प्रार्थना नहीं करती है। हम लोग बोलते तो है सबको प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। टेबल पे रखेंगे बीज तो वो फल नहीं लाएगा, उसको न्यूट्रिशन। तो प्रार्थना बोया ही नहीं। मिट्टी प्रोसेस में है, जहाँ आज बोना बहुत है, बिलीवर क्या कर रहे? बीज नहीं बो रहे, प्रार्थना कर। लेकिन प्रेयर कर रहे, प्रेयर कर रहे और अपना प्रेयर लाइफ काउंट भी करवा रहे। मैं 4 बजे से प्रार्थना करता हूँ, 8 बजे तक कंटिन्यूअस। तो ब्रदर तो मैंने बोला आप 4 बजे से प्रार्थना करने वाले 8 बजे तक कंटिन्यूअस, और आपने मेरे को फोन किया है कि परमेश्वर इस विषय में क्या कहता है, जरा बताओ। मैंने बोला सिस्टर आपका रिलेशन 4 घंटा 3 घंटा 45 मिनट मेरे से ज्यादा है, मैं हार्डली 15 मिनट दे रहा हूं, आप 3 घंटा 45 मिनट मेरे से ज्यादा दे रहे हैं, मैं कैसे बता सकता हूं आपको। आप आज एक काम करो, 15 मिनट दिल से बैठो और उससे पूछो, वो बताएगा। Praise God. तो मतलब आप बोलना चाहते 3 घंटा 45 मिनट में ऐसे ही बैठ रही हूं? मैंने बोला नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूं अगर आप 4 घंटा बैठ रहे हो तो आपको जवाब आना चाहिए, आप दूसरे के जवाब पे क्यों निर्भर हो। टू 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 ब्रदर और विश्वास करना साथ में। अभी वो बीज इनसे मैंने लिया और वो बीज को मैंने बोया। ओके, आज मैंने बीज को बोया संडे। मंडे मॉर्निंग को मैं बहन को फोन लगाता हूँ सुबह सुबह, सिस्टर क्या कर रहे हो? चाय पी रही हूँ। कहाँ पे? बाहर बैठी हूँ। टमाटर के इधर बैठे हो? हाँ उधर ही हूँ। ये आपका तो बढ़ गया, मेरा तो बढ़ा ही नहीं। कल आपने जैसे बताया मैंने तो बोया। एक दिन में हाँ, एक दिन में नहीं, समय तो आप बता रहे हो मेरे को भाई समय लगता है। प्रोसेस समय है। समय तो दो उसको, समय दो। कुछ समझ में आ रहा है? प्रार्थना किया, समय तो दो। आके फिर कल खड़े हो गए, कल बिजनेस के लिए प्रार्थना किया ब्रदर, 3 दिन पहले जो किया ना, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कुछ हिला भी नहीं है। यीशु मसीह जो समझाना चाह रहे हैं ना, बीज के दृष्टांत के द्वारा समझने का कोशिश करो। बार बार उन्हीं विषयों पे प्रार्थना मत कराओ, विश्वास करो, प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया है। जो मांग रहे हो विश्वास करो कि मिल गया है। यस, तो जब मिल गया है तो फिर से क्यों मांगोगे? समझे? अगर ये मुझे मिल गया है, आज भी मैं बोलूंगा क्या प्रभु आईपैड दे दे, आईपैड दे दे, आईपैड दे दे। धन्यवाद करें। इसको अभी तक फोन मिला नहीं है, हाथ में दिख रहा है क्या? लेकिन वो बोल रहा है मुंह से मिल गया है। टेंशन नहीं चली। मिल गया है, वो बोल रहा है, सब बता रहा है इसके जैसा ही। मेरे को अभी भी याद है, ये M2 प्रोसेसर चाहिए, वो लेटेस्ट है, इतना स्क्रीन चाहिए, और मैं कॉम्प्रोमाइज करने का कोशिश कर रहा हूँ, ये अपने में ही लगा हुआ है। नहीं चाहिए तो वही बेस्ट है। वो आपको इसमें ये फीचर भी है, आपको वो फीचर भी है, वो ये देख रहा है कि मिल गया है और हो गया। क्योंकि दोनों को यूज करना था, ऐसा चाहिए तो एग्रीमेंट दोनों का होना चाहिए। छोटे बड़े से नहीं होता है, एग्रीमेंट होता है। अगर आप अपने बच्चों को छोटा देखते हो, बड़ा देखते हो, या किसी को भी छोटा बड़ा देखते हो, आपका प्रॉब्लम है। एक और बर्थ, फिर वो भले आपके पेट में आया हुआ फल क्यों नहीं हो, 1 महीना क्यों नहीं हुआ हो उसको। इसीलिए नेवर बी विद देम हु अबॉर्ट। ओके, नेवर एवर बी विद देम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो वो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। आपकी नजर में वो कुछ भी रहेगा, बेडोल तत्व रहेगा, लेकिन वो उसकी नजर में भजन संहिता 139 है, प्रेज गॉड।
उसने हमारे बेडोल तत्व को देखा, एक मकसद से हमको अद्भुत रीति से, भयानक रीति से माँ के गर्भ से ही चुना है उसने, और वहां पे अंग अंग वही बनाता है। प्रेज गॉड, उसकी नजर में लाइफ की कीमत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। और जो लोग ऐसे स्टेप उठाते हैं वो एक्चुअली कर्सिस को लाते। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। फिर वो वचन को आपने शैतान के लिए डोर खोला तो वो आपको आके किसी नहीं करेगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। वो तो फायदा ही उठाएगा। ये ब्रदर और मैं, हम लोग तो करते नहीं है ऐसा, ये एग्जाम्पल है। एक बॉक्सिंग रिंग में आ गए दोनों, अभी मैं मस्त मार रहा हूँ ब्रदर को, हाव भाव पे नहीं जाओ, मैं मस्त पीट रहा हूँ। एक राउंड में जीत गया, दूसरा राउंड में जीत गया, तीसरा राउंड इनका आके वो क्या बोलते हैं उसको, कोच, वो इनको कान में बता रहा है इसने अभी अभी दांत बनवाए, ऑपरेशन हुआ है इसका यहाँ पे, एक काम कर इधर ही पंच मार, नेक्स्ट टाइम इधर अगर तू बराबर उसको पंच मारा नॉकआउट हो जाएगा वो। तीसरा राउंड चालू, ये एक भी मुक्का मार नहीं रहे हैं, ये यही देख रहे हैं मैं पंच मारूं तो सीधा उधर ही मारूं, और उन्होंने सब उधर ही आके मेरे को हिट किया। अब मेरा हाल क्या होएगा? बेहाल। धड़ाम करके जो मैं गिरा वापस नहीं उठा। शैतान ऐसा ही करता है, उसको आपका वीक पॉइंट अगर मिला, उसने पकड़ा, वो बार बार उधर ही आके हिट करेगा। तो फिर आप बोलने का नहीं मैं गिर गया, मैं गिर गया। आप बार बार उसको मौका दे रहे, उसको वीक पॉइंट दिखा रहे, उसको वीक पॉइंट आपका पकड़ लिया उसने, गलती हो गई, आप गिर गए, पड़े मत रहो, उठो, उठो और आगे बढ़ो। अगर आप उसको बार बार, उसका क्या मालूम है, उसका क्या रहता है, वो वहां यहां से उठा के वापस वहीं पे लेके आएगा, क्योंकि उसको डर है कि आप प्रभु के लिए बहुत अच्छी रीति से इस्तेमाल होना शुरू हो गए हो, आप आगे बढ़ जाओगे तो उसके किंगडम को खतरा है। इसीलिए वो ऐसी सहेलियां दे देगा, ऐसे फ्रेंड्स दे देगा, ऐसा माहौल दे देगा, ऐसे वापस वो जिस आदतों में से आप निकले थे वापस वो वहां पे लेके आएगा कि आप अटक जाओ। वो हम लोग देखेंगे तीसरे वाले बीज में। हालेलुया, हालेलुया। सारे बीजों का, सारे वो जो बीज छिड़के गए, हर एक का एक मीनिंग है। आज हम लोग सीख रहे हैं, जो मार्ग के किनारे गिरे, जो वचन सुनते तो हैं, अगर समझते नहीं हैं तो कोई भी फल नहीं है। ये वो हैं, क्योंकि इनको मिट्टी ही नहीं मिली। मिट्टी नहीं मिली मतलब हृदय में जगह ही नहीं दिया, मतलब समझने का कोशिश ही नहीं किया। ज्योमेट्री, अलजेब्रा हाथ रखने से नहीं आने वाला है, प्रेयर करने से नहीं आने वाला है। होली स्पिरिट यू बी माय कंपेनियन, होल अलजेब्रा ज्योमेट्री मैंने छुआ तक नहीं है, प्लीज वहां पे मेरे हाथ पकड़ कर लिखना चालू करो। ऐसा नहीं आएगा होली स्पिरिट आके और वो बिना कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो वचन अंदर है ही नहीं। यीशु मसीह ने बोला मेरी बातों को याद कराएगा, स्मरण कराएगा, ऐसी ऐसी बातें बताएगा जो तुम्हारे कभी चित्त में भी नहीं आई। लेकिन किसको? जो स्पिरिट में वॉक करेगा उसको। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए सिर्फ सुनने वाला हमको नहीं बनना है, समझना है। वचन को समझकर हमको अंदर लेना है। बार बार वही प्रेयर मत करो, समय लगेगा। आपने बीज बोया ना, उसको समय दो,
मेडिटेट करो, जो आपने सुना उसको मनन करो कि प्रभु मैंने कितनी बार गलतियां की, कभी भी मैंने विश्वास ही नहीं किया, प्रार्थना तो किया, विश्वास नहीं किया, फिर उसी प्रार्थना को मैंने एक भाई से करवाया, फिर उसी को मैंने, हाँ अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे मेरा विश्वास है हो जाएगा। फिर तीसरे को पकड़ा मैंने, फिर मैंने बोला कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, 6 महीने से मैं ढूंढ रहा हूं, आप प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा। फिर तीसरे को पकड़ा। क्या कर रहे हैं हम लोग? देखो सिंपल, अगर आप किसी भी प्रेयर में ऐसा इस्तेमाल कर रहे हो मेरे लिए हो जाएगा, तो आप अपनी प्रेयर को फ्यूचर टेंस में डाल रहे हो, डेट तो बता नहीं रहे हो, मतलब वो चलती ही रह रही है, चलती ही रह रही है, चलती ही रह रही है। कभी पूरा करोगे उसको? वो डेट तो बता ही नहीं आपने, टाइमलाइन दिया ही नहीं उसको, वो जा रही है। हाँ ये बोला कि भाई आगे चल के मिलने वाला है, हाँ 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 घर मिलने वाला है, वो चलती ही जा रही है। जबकि कलाम को समझा नहीं, समझते थे तो क्या बोलते थे? घर मिल गया है, मिल गया है। फिर उसके लिए वापस से प्रेयर कराना, आपने खोद दिया उसको, आपने खुद डिले कर दिया। इसीलिए बहुत सारे बिलीवर्स को रिजल्ट नहीं मिलता है प्रेयर्स का। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी प्रचारक थक के समझाने के बाद जब थक जाता है ना, उसको लगता है इजी यही है बाबा, आके प्रेयर करा ले, कर ले, फिर से घड़ी घड़ी कौन समझाए। लेकिन ऐसा करने का नहीं, हाँ थकने का नहीं, समझाते रहने का, समझाते रहने का, क्योंकि परमेश्वर भी हमसे थका नहीं है, Praise God. तो हम भी थकने का नहीं जल्दी। समझाते रहने का, समझाते रहने का। आज नहीं समझा कल समझ में आएगा, लेकिन जरूर समझ में आएगा। आज जैसे मेरे होली स्पिरिट ने मेरे हार्ट में डाला कि आज ये वचन बहुतों को समझ में आएगा, तू बोल, Praise God. वापस से वही बोल, हाँ तू बोल, तू बोल, समझेगा। आज आज बहुत जनों की आंखें खुलेंगी, तू बोल। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि अपने को इधर प्रचारों की गिनती थोड़ी बढ़ानी है, अपने को तो ये है कि जो बताया वो समझ में आना चाहिए और खुद आदमी काम करना चाहिए। हैंडीकैप नहीं बनना चाहिए, बार बार आके प्रेयर नहीं कराने का, खुद प्रेयर करने का। प्रेज गॉड। Praise God. अगर आप इस रीति से प्रेयर करते हो, आपने एक बार उखाड़ा, देखो बीमारी के लिए हमने कैसे सुना, समझो पथरी है, ओके, तो आपने क्या किया, उस पथरी की स्पिरिट को उखाड़ा और समुद्र में जाकर गिरने की फेंका, आज्ञा दी। ठीक है, उसको फेंक दिया समुद्र में, जाने को आज्ञा दी उसको। अभी यहां से पथरी निकल गई। आपको नेक्स्ट हम लोग क्या करते, प्रभु मरकुस 11:23 के अनुसार इस पथरी की आत्मा को मैं डांटता हूं और उखड़ने की आज्ञा देता हूं और समुद्र में जाने की आज्ञा देता हूं। पहला पत्रस 2:24 के अनुसार तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया। मैं विश्वास करता हूं कि जो मैंने मुंह से बोला है मेरे लिए डन डील है। Praise God. उसके बाद देखो आप कैसे रिजल्ट नहीं आती। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ब्रदर वो वचन दिया ना कि किसान बीज बोकर वो सो गया, तो चिंता नहीं थी कि वो बीज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो बीज बो के सो गया। एक ही बार प्रेयर किया इनका, वो अमाउंट के लिए, बाद में यही बताती रहती हैं, लेकिन मैंने क्या देखा, मिल गया वेरी फर्स्ट टाइम। ये हो विकास हो विक्की हो कोई भी क्यों नहीं हो, मुझे मालूम नहीं, मुझे इतना मालूम है मिल गया, Yes. Praise हो God. गया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. 2020 में प्रेयर साथ साथ में एग्री करके सिखा रहे थे कैसे प्रेयर करो। अब सीख गए, जी अब हम लोगों को करना है Praise और God. दूसरों को सिखाना है, ताकि वो लोग भी हैंडीकैप नहीं रहे। कोई ऐसा नहीं समझना वो लास्ट में मैं जो खड़ा रहता हूँ 11-11 बज जाते, वो प्रेयर वेरेयर कराते, इसके लिए मैं ये सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है।
ये सच में वचन जो सुन रहे हैं उसको समझने के ऊपर है। समझा, आपको प्रेयर का रिजल्ट मिलेगा। Praise God. आप सीधा ये वे साइड में से उठ निकल कर सीधा उसमें आ जाओगे, उपजाऊ भूमि, Praise God. सीधा टड़ाक। सारे ऑब्स्टेकल हर्डल्स को, सारे प्रॉब्लम्स को पार करके सीधा इधर। हालेलुया। Hallelujah. समझो, अंडरस्टैंडिंग पहले हमने नीति वचन में 4थे अध्याय में देखा ना, वापस से जाके पढ़ना अंडरस्टैंडिंग के बारे में। Yes. अंडरस्टैंडिंग मतलब प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज। प्रैक्टिकली आप कैसे काम करते हो, जो नॉलेज आपके पास है प्रैक्टिकली कैसे कर रहे हो उसको इस्तेमाल। याद आ रहा है वो स्त्री जिसके लिए भविष्यवाणी हुई, तू गर्भवती होएगी, नेक्स्ट ईयर इसी समय तू बच्चे के साथ आएगी, फिर अपने पति के साथ कार में जा रही है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, बार बार याद आता है। सीधा बोली रोको, ये मदर केयर के शॉप में जाएंगे। अभी मैं उल्लासनगर वालों के नाम नहीं लेता हूँ, मदर केयर वालों की शॉप में जाएंगे, वहां से वो कपड़े परचेज कर रही है बच्चों के, और पति बोल रहा है ये क्या कर रही है। बोला अभी तो भविष्यवाणी हुआ कि बच्चा होने वाला है, तो ये सब पड़ा रहेगा तो अच्छा है। तो क्या विश्वास का कदम है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो आपके कदम दिखाते कि आप किस चीज पे विश्वास कर रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जैसे हमने वो एग्जाम्पल देखा, आपके घर में गार्डन है तो मेरे को पूछने का जरूरत नहीं है। अगर मेरे को रोज दिख रहा है, रोज मतलब गुलाब दिख रहा है, और मैं बोल रहा हूँ, मेरे को ये पूछने का जरूरत नहीं है अच्छा गुलाब का बीज बोया, कौन सा बीज बोया, पूछने का जरूरत है क्या? नहीं, दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है तो अंडरस्टूड है गुलाब का ही बीज बोया है। आपके गार्डन में से मैं पता लगा सकता हूँ, कैक्टस, धतूरा, पता लगा सकता हूँ क्या बोया होएगा, लेकिन गुलाब, सनफ्लावर, ये सब देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा वाह 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 क्या ब्यूटीफुल गार्डन है। और किसी का गार्डन अगर कैक्टस, धतूरा, सारे कांटे वाले, अलग अलग भांति के मेरे पास कांटों के हैं, देखो ये भी एक रिसर्च है। अरे किधर भी हाथ लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ चुभ ही रहा है। तो बोलने का उनको बोलने का, आपके इसको गार्डन नहीं बोलते, रिसर्च सेंटर बोलो। आपने रिसर्च किया ना, रिसर्च सेंटर। गार्डन मतलब अच्छे से जहां से रिफ्रेश हो आदमी, तो जिसको देख के आंखें कूल हो, अंदर अच्छी शांति मिले, परमेश्वर ने देखो क्या मस्त बनाया है। प्रेज गॉड। Praise God. उठकटारे बाद में आए, जब भी आदम और हवा गिरे, पहले नहीं थे। हालेलुया। Hallelujah. तो आज इतना ही करेंगे हम लोग। घर पे जाके मनन कीजिए। इस वे साइड मार्ग के किनारे गिरने वाले बीज मतलब जो सुनते हैं वचन को लेकिन समझते नहीं हैं, हमको वैसा नहीं बनना है। अगर हम लोग वचन को सुन रहे हैं तो समझ के अंदर लो, समझने का कोशिश करो। जैसे उस दिन भी हमने देखा अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सब हम लोगों ने सीखा ना, उसको समझा ना, समझ के अंदर लेते थे ना। वो बोल रही है मैक्स ट्यूशन डालो, उसका फाउंडेशन क्लियर होएगा, बेस क्लियर होएगा। क्यों बोल रही? क्योंकि बेस क्लियर होना चाहिए ना, कल जाके बहुत कुछ है। तुमने बोला फाउंडेशन और बेस क्लियर करने का, ठीक है, ट्यूशन का जरूरत क्या है? अगर वो करने पे आएगा, थोड़ा तू मदद कर, थोड़ा मैं, नहीं होएगा तो फिर सिखाएंगे। बेस क्लियर करना है, ये पॉइंट होना चाहिए ना। इतना भी है ना, मतलब समझो यू आर ऑन राइट ट्रैक। क्योंकि जहाँ चाह है ना वहां पे राह है। आपकी अगर चाह है ना सीखने की, प्रभु आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। उसने हम यहाँ पे इकट्ठा ही इसीलिए होते हैं ताकि वो बीज हमारे हृदय में बोया जाए, उसको पानी और खाद देना आपकी जिम्मेदारी है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वो आपको ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। और अगर आप डिसाइड भी करते हो ना, आज जाके मैं वापस से इन पे मनन करूंगा, मनन करूंगी, ये मैं समझूंगा, मुझे भी अपने हर प्रेयर का रिजल्ट चाहिए, मैं समझने का कोशिश करूंगा ये वचन क्या बोल रहा है कि जब तू मांगे
विश्वास कर, प्रतीति कर, जो तूने मांगा मिल गया है। मैं क्यों अपनी फ्यूचर टेंस प्रेयर करके और भी उनको ढकेल रहा हूं बातों को? मिल गया है, अभी मेरे को समझ में आ गया, मिल गया है, मेरा प्रेयर भी चेंज हो जाएगा। मैं फ्यूचर टेंस प्रेयर नहीं करूंगा, अभी मैं बोलूंगा मिल गया है। प्रेज गॉड। मुंह से जो प्रार्थना करते हैं बोलते हैं तो हम अपने तेरे हृदय में है, वो तेरे मुंह पे होएगा। तो जो आपने मेडिटेट किया ना, एक्चुअली वो आपके हृदय में आएगा, फिर वही हृदय से मुंह पे आएगा और आप अपने मुंह का फल खाते हो। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो आप जब धन्यवाद दे रहे हो, प्रभु तूने दे दिया, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तूने दे दिया प्रभु, तूने कर्जों से निकाल दिया, मेरे सारे कर्ज यीशु मसीह ने ले लिए। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 पे मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तूने ले लिए, तू मेरे लिए कंगाल बन गया ताकि मैं तेरे कंगाल हो जाने से धनी बन जाऊं। इस पावर्टी की स्पिरिट को उखड़ कर समुद्र में जाने की आज्ञा देता हूं। व्हाट यू थिंक? ये जो कर्जे हैं, दिस इज स्पिरिट ऑफ पावर्टी। आपने कभी देखा है, आप निकलने का कोशिश करते हैं लेकिन जकड़ती है वो पीछे। इसको उखाड़ो, फेंको, फिर बाद में प्रेयर करो और उसके बाद धन्यवाद चालू करो, धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। थैंक यू जीसस। अब्बा तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन में, आज के तेरे जीवित वचनों के द्वारा आपने एक बार फिर से हमसे बातें की। यहाँ पे उपस्थित हर एक, ऑफलाइन ऑनलाइन, प्रभु हर एक से आपने व्यक्तिगत रीति से आज बातें की है। मैं विश्वास करता हूँ और हर एक इन वचनों को जाकर मनन कर रहा है। उनके प्रेयर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, उनका डिपेंडेंसी ऑन वर्ड बढ़ रहा है, डिपेंडेंसी ऑफ मैन कम हो रहा है, वो खुद में घटते और तेरे वचन में बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ पापा। ये एक ट्रेनिंग सेंटर को की तरह तू बना रहा है, इसीलिए धन्यवाद करते पापा। शिक्षण दे रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, धन्यवाद करते पापा। हर एक यहाँ से सीखे और अप्लाई करे पापा। हर एक जिन्होंने भी आज सुना है पापा, पवित्र आत्मा उनकी हेल्प करें कि और इन वचनों को वो गहरा लें, उनसे और बातें करें, रेवलेशंस को खोलें, ताकि आने वाले दिनों में गवाहियां उनके जीवन में बढ़ती जाएं। उनकी एक भी प्रार्थना जमीन पे न गिरे पापा, बिना पूरी होए। सारी प्रार्थना उत्तरों के साथ हो पापा। तेरी महिमा करते हैं पापा, तेरी प्रशंसा करते हैं। हर एक उपजाऊ भूमि बने और फल लाए, एक भी न छूटने पाए पापा। महिमा करते प्रभु आपकी। आगे का संपूर्ण समय आपके हाथों में देते प्रभु, अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। फिर से मिलने तक प्रभु हर एक आपके पंखों तले, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। हर एक अपने क्षेत्रों में विजय का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वो विजय विश्वास के द्वारा जो हमें मिलती है, उस विश्वास में ये सब वचन को सुनते हुए बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के मीठे नाम से, आमीन आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही सिखाते, समझाते, सुधारते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन आमीन। शालोम। शालोम शालोम।